हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स का, और इसमें से कभी कभी एक दो एमसीक्यूज भी बन जाते हैं और थ्योरी में एमबीबीएस वाले बच्चों के शॉर्ट नोट्स के ऊपर आ जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहाँ से आए। उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का भी एक छोटा सा ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद एसडीजी पर चलेंगे। तो एमडीजी कब आया? देखिए, नाम है मिलेनियम। तो मिलेनियम का मतलब क्या होता है? मिलेनियम का मतलब होता है कि जो हमारी सेंचुरी जब चेंज हुई, सन 2000 जब आया, तो सन 2000 के बाद में मिलेनियम आया। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। कलर तो चेंज मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ से होगा, कोई बात नहीं, जी हो गया, ठीक है। तो सन 2000 जब आया तो एक सदी बदली, मिलेनियम चेंज हुआ। तो यूएन वालों ने सोचा, यूनाइटेड नेशंस ने, कि हेल्थ को लेकर क्या रिफॉर्म्स करें। जैसे अपन हर साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी आता तो हम रिफॉर्म करते हैं एवरी ईयर। तो इन्होंने सोचा एक पूरा मिलेनियम चेंज हुआ है तो रिफॉर्म्स करते हैं। तो रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया? मिलेनियम समिट किया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के अंदर इन लोगों ने क्या किया? एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसको समिट बोला गया था। उस समिट के अंदर इन्होंने, कब की थी वो समिट? वो की थी सितंबर 2000 में। अब सितंबर 2000 में समिट हुई थी, ध्यान रखना बच्चों। और सितंबर 2001 में ही क्या हो गया था? एक साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे न्यूयॉर्क में हमला हो गया था। तो जिस न्यूयॉर्क में समिट हुई, उसी न्यूयॉर्क में 1 ईयर बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था। तो ये आप दोनों चीजें याद कर लेना। इसमें 189 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और यूएन ने एक मिलेनियम डिक्लेरेशन बनाया था। तो इन्होंने बोला कि हमको कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाने हैं जो हमें 2015 तक अचीव करने हैं। फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स इन्होंने प्लान बनाया कि 15 ईयर्स में हमको क्या क्या गोल अचीव करने हैं, उनकी बात की। अब उस गोल्स में इन्होंने बोला टोटल 8 गोल्स हैं हमारे, 18 टारगेट्स हैं, 48 प्रोग्रेस इंडिकेटर्स हैं। यानी कि 8 तो पहले गोल्स बना दिए, उनमें डिफरेंट टारगेट्स रख दिए, और 48 इन्होंने इंडिकेटर्स बना दिए कि उन इंडिकेटर्स से हम हमारी प्रोग्रेस को चेक करेंगे। जैसे IMR भी एक इंडिकेटर है ना। तो इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट से भी हेल्थ का पता लगेगा। तो 8, 18, 48, तो 8, 8, 8 यहाँ पे ज्यादा आ रहा है ना। 8 होगा, फिर 18 हो गया, फिर 48 हो गया। इसमें हेल्थ से रिलेटेड 3 गोल्स थे, 8 टारगेट थे और 18 इंडिकेटर्स थे। तो हेल्थ से रिलेटेड कितने हो गए? 3, 8, 18। तो सब जगह देखो 8 कितनी बार आ रहा है। अगर 8 को बीच में से ऐसे 2 बार, 2 कार्ड बीच में से आप वर्टिकली आप काट दो तो 3 बन जाता है। तो ऐसे याद रख लेना है ना। तो 3 हेल्थ से, 18 में से 8 और 48 में से 18। तो 8, 18, 48, 3, 8, 18, ये इस तरह से आप याद रख लेना है इसको। इसमें इन्होंने टारगेट रखा था कि हमें IMR को रिड्यूस करके 28 तक लाना है, MMR को रिड्यूस करके 181 लाना है। यहाँ भी देखो आप, 28 में भी 8 आ रहा है, MMR में 181 में भी 8 आ रहा है। तो कितनी जगह 8 का बार बार रेप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने ये कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने इसकी एक क्या हुआ कि MDG की एक इसका फीडबैक आया कि MDG आर नॉट सो मच सक्सेसफुल। तो इन्होंने क्या किया? ठीक 15 ईयर के बाद 25 सितंबर 2015 को इसे रिप्लेस कर दिया बाई SDG। नए गोल लेकर के आ गए जिनको बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो क्यों ऐसा किया गया? तो क्या हुआ था कि एक पैनल रिपोर्ट आई थी 2015 में। उस पैनल रिपोर्ट ने क्या बोला कि MDGs आर नॉट सफिशिएंट टू फोकस इनफ on reaching the very poorest and the most excluded people, कि इन पे हम फोकस नहीं कर पा रहे। नंबर 1 बात, यानी कि पुअर लोगों पे फोकस नहीं कर पा रहे। इसलिए SDG में जो पहला दिया वो दिया हमारे को नो पॉवर्टी जीरो हंगर वाला, है ना। तो पॉवर्टी की बात SDG में सबसे पहले क्योंकि MDG में पॉवर्टी हमारा एक्सक्लूड हो गया था, ठीक है। इन्होंने बोला कि MDG जो है वो इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स के लिए इतना इंटीग्रेशन वहां पर नहीं है, ठीक। उसके बाद में जो MDG है, इट डिड नॉट फोकस अटेंशन एंड एक्शन ऑन की चैलेंजेस रिलीज वर्ल्ड बिहाइंड कॉमन अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। तो ये भी इन्होंने देखा, ये भी एक इश्यू था। और ये देखा कि पॉवर्टी और हंगर के लिए इतना वर्क नहीं कर रहा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर के लिए, एंड प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए, डेथ के लिए, इनइक्वालिटीज के लिए। तो जो चीजें हमने SDG में ऐड की वो सारी चीजें MDG का पार्ट नहीं थी। इस कारण से MDG को चेंज किया गया, या बोलें कि मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया, कब आ गया? 25 सितंबर 2015 को। तो इन्होंने क्या क्या चेंज कर दिया है? तो पहले MDG में क्या था और SDG में क्या हो गया?
क्या से क्या हो गया, तो एमडीजी में थे 8, 18, 48। अब यहां कितने बदल गए, 8, 18, 48 से गोल कर दिए 17, टारगेट कर दिए 169 और इंडिकेटर कर दिए 232, मतलब मैसिवली चेंज कर दिया। 17 गोल, 169 टारगेट एंड 232 इंडिकेटर्स इन्होंने कर दिए। तो इतना बड़ा चेंज इन्होंने किया है 15 ईयर्स के, और ये कितने के लिए किया है, नेक्स्ट 15 ईयर के लिए किया है, यानी 2030 तक चलेगा। तो एवरी 15 ईयर में हमारे गोल चेंजेस हो गए। तो बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं 2030 तक जो एग्जाम देंगे उनके लिए तो चेंज नहीं होगा। 2030 के बाद जो बच्चा एडमिशन लेगा उसके लिए दिक्कत रहेगी, फिर चेंज हो जाएगा नया। तो 8 की जगह 17 हो गया, 18 की जगह 169 हो गया, 48 की जगह 232 इंडिकेटर्स हमारे पास हो गए। तो 17 हमारे गोल हो गए, अचीवेबल बाई 2030। अब क्या करना है, यहां पे देखो NMR, MMR, U5MR मतलब नियोनेटल मोटिलिटी, मैटरनल मोटिलिटी एंड अंडर 5 मोटिलिटी रेशो, इसकी बात करी है इन्होंने, IMR की बात नहीं करी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में IMR के लिए कोई वर्डिक्ट नहीं दिया गया। सबसे पहली बात नियोनेटल मोट, तो नियोनेटल मोट बोलता हूं मैं शॉर्ट में, नियोनेटल मोट। अगर देखोगे तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 इसका आंसर है। नियोनेटल मोटिलिटी को रिड्यूस करना अप टू 12 पर 1000 लाइव वर्ड। उसके बाद दूसरा रहता है अंडर 5, U5AMR, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 आप याद रख लेना, 25 जो है पर 1000 लाइव बर्थ हमारे को करनी है। क्या करनी है, अंडर 5 मोटिलिटी रेट। और MMR जो है हमारे को 70 करनी है। पहले ये कितनी थी, 181 थी, अब हमारे को 70 करनी है। जबकि हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन था इंडिया का, वो नेशनल हेल्थ मिशन कहता था कि हमको 100 तक लानी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहा है 70 तक लानी है, 70 तक इसको रिड्यूस करना है। तो ये हमारे कुछ इसके सैलाइन फीचर्स हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कि टोटल कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास आए हैं। टोटल 17 गोल्स हैं। सबसे पहला कहता है पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, फिर कहता है जीरो हंगर, देन गुड हेल्थ। तो हेल्थ वाला कौन से नंबर का आ गया, 3 नंबर पे आ गया। तो ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हेल्थ गोल कौन सा है। तो इसके बाद में एजुकेशन, देन इक्वलिटी ऑफ जेंडर, क्लीन वाटर एंड E फॉर एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी। तो इसकी ट्रिक बन गई PH ही ईव। तो PH ही ईव से तो आपको यहां तक याद हो गए 7 नंबर तक। इसके बाद में आप देखोगे यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक है, इनइक्वलिटी रिड्यूस करने का एक है। इसके बाद में सिटीज एंड कम्युनिटी सस्टेनेबल होनी चाहिए, कंजप्शन एक होना चाहिए आपका रिस्पॉन्सिबल, देन क्लाइमेट एक्शन, फिर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, देन पीस एंड जस्टिस एंड पार्टनरशिप टू द गोल बाय ग्लोबल पार्टनरशिप। तो यहां पे आप देखोगे कि सब में रिपीटेशन है। PH ही ईव तक याद रख लो, या फिर E के बाद में पे डबल E आ जाता है, फिर डबल I, ट्रिपल C, डबल L, डबल P। तो इसको आप इसका एक छोटा सा ट्रिक बना लेना, कुछ भी रैंडम ट्रिक कुछ भी बना लेना, उससे इसको याद रख लेना आप, ठीक है। वैसे मैंने ये एक ट्रिक से आप रट लेना, कुछ मैंने छोटी छोटी चीजें और इसमें फाइंड आउट की हैं कि उनसे भी हम कुछ याद कर सकते हैं। जैसे PH ही ईव 1 2 3 4 5 6 7 और एक E एक्स्ट्रा था 8, डबल I, ट्रिपल C, डबल L, डबल P, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 5th नंबर वाला है विमेन का, तो 5 पे ये हो गया जेंडर इक्वलिटी। इकोनॉमिक 8 लेटर्स हैं, तो 8 नंबर पे आ जाएगा E फॉर इकोनॉमिक, ठीक है। इनइक्वलिटी वर्ड में 10 लेटर्स हैं, तो 10 लेटर पे ये 10 नंबर आ गया, 9 एंड 10। ये फर्स्ट तो इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था, दूसरा है इनइक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी। हेल्दी सिटी, इस वर्ड में टोटल 11 लेटर्स हैं, तो 11 नंबर पे C फॉर सिटी आ जाएगा। क्लाइमेट चेंज, इस वर्ड में टोटल 13 लेटर्स हैं, तो 13 नंबर पे 11 12 13 ये क्लाइमेट चेंज वाला आ गया। देन लाइफ बिलो वाटर, इस पूरे वर्ड में 14 लेटर्स हैं, तो 14 लेटर्स वाला ये लाइफ बिलो वाटर बन गया। ग्लोबल पार्टनरशिप, इस वर्ड में 17 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 17 सबसे लास्ट वाला तो पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहा है, वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हो इसको ट्रिक से। इनोवेशन I से स्टार्ट होता है और I अल्फाबेट में 9 नंबर पे आता है, तो 9 नंबर वाला
आपका आई से बन जाएगा। पीस अल्फाबेट में पी जो है वो 16 नंबर पे है, तो यहाँ 16 नंबर पे पी से पीस हो गया। तो ऐसा कुछ छोटी मोटी ट्रिक बना करके आप इनको याद कर लेना। इसके बाद में एक ट्रिक और है, आई होप वी कैन। तो आई से इनोवेशन, गोल नंबर 9 है। एच फॉर हंगर, ओ से ओशियन यानी लाइफ बिलो वाटर, पी से पॉवर्टी, ई से एजुकेशन, एनर्जी, इकोनॉमिक एंड इकोसिस्टम, ठीक है। डब्ल्यू फॉर वीमेन एंड वाटर, सी से सिटीज, कंजप्शन, क्लाइमेट एक्शन। तो ये एक ट्रिक और है इसकी, इसको भी आप थोड़ा देख करके याद कर सकते हो। बाकी पुराने MDG और न्यू SDG में डिफरेंस क्या आ गया, व्हाट इज द न्यू एंड डिफरेंट अबाउट द 17 SDG, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोल्स हैं ये हर नेशन में अप्लाई है, अप्लाई टू एवरी नेशन, एवरी सेक्टर, एवरी सिटी, एवरी बिजनेस स्कूल एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसको बोला कि यूनिवर्सलिटी हमारे को मिलेगी SDG के अंदर। दूसरा आ जाता है इसके बाद में कि सारे सेक्टर्स का इंटीग्रेशन कर दिया, हेल्थ सेक्टर और नॉट ओनली हेल्थ सेक्टर, हमने जितने भी सेक्टर्स थे सब सेक्टर्स को जोड़ दिया है, इसलिए इसको बोला कि इंटीग्रेटेड है सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देन इसके बाद में बोला है कि फाइनली इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट अचीविंग दीज गोल्स इन्वॉल्विंग मेकिंग वेरी बिग फंडामेंटल चेंजेस इन हाउ वी लिव ऑन अर्थ, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए इन गोल्स की खासियत है यूनिवर्सलिटी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारे पास में सारे गोल्स हो गए। अब इसमें एक जो है गोल नंबर 3 जो हेल्थ है वो हमारे को पढ़ना है, क्योंकि ये पूछा जाता है नीट पीजी में कि विच गोल नंबर इज रिलेटेड टू डायरेक्टली टू हेल्थ। तो गोल नंबर 3 इसका आंसर होता है। अब इस गोल नंबर 3 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या कहता है कि हेल्दी लाइफ को इंश्योर करना है और वेलबींग एट ऑल एज को हमको प्रमोट करना है। इसके अंदर जो टारगेट 3.8 है वो क्या कहता है, टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो टारगेट है वो गोल नंबर 3 में 8 नंबर पे इसको उसको 3.8 बोला है अपन ने। बाकी और सारे हैं, जैसे 3.1 है जो मैटरनल मोर्टिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, 3.2 है एंड प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड डेथ है, तो प्रिवेंटेबल है तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज में आ जाएंगी। 3.3 कहता है एंड द एपिडेमिक्स ऑफ HIV, TB, मलेरिया एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को, हेपेटाइटिस को भी अपने को कॉम्बैट करना है। 3.4 जो है मोर्टिलिटी NCD की रिड्यूस करवा रहा है। 3.5 जो है स्ट्रेंथ प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। 3.6 कहता है हाफ ग्लोबल डेथ एंड द इंजरीज फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर 3.7 पे आ जाओ, एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। देन 3.8 वाला जो मैंने बता दिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। 3.9 है रिड्यूस डेथ एंड इलनेस फ्रॉम हैजार्डस केमिकल एंड एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन एंड द कंटामिनेशन। और यहाँ पे ये 4 चीजें और हैं जो कि हमने टारगेट्स पे बनाए हैं। वो क्या है, स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, प्रोवाइड एक्सेस टू मेडिसिन एंड वैक्सीन फॉर ऑल, सपोर्ट R&D वैक्सीनेशन, इंक्रीज हेल्थ फाइनेंसिंग इन हेल्थ वर्कर फोर्स द डेवलपमेंट कंट्रीज एंड स्ट्रेंथन कैपेसिटी फॉर अर्ली वार्निंग, रिस्क रिडक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका तो 3rd नंबर वाला हेल्थ से जुड़ा हुआ डायरेक्ट है, लेकिन इसके अलावा इसका दूसरे गोल्स के साथ में भी इनडायरेक्ट एसोसिएशन है, कुछ गोल्स के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन है। जैसे आप पॉवर्टी की बात करोगे तो आपके पास में ये देख लो, आप प्रपोज टारगेट स्पेसिफिक इंडिकेटर है, तो 3 पॉइंट वाला है, मैटरनल मोर्टिलिटी आता है। 3.1 में सेकंड है स्किल बर्थ अटेंडेंस, ऐसे अलग अलग दिए हैं, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता है। और ये कुछ गोल्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं अपने हेल्थ के गोल्स से, जैसे कि आप फूड सिक्योरिटी, वाटर सैनिटेशन, एनर्जी का जो गोल है, सिटीज का, क्लाइमेट चेंज का, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी का गोल है। ये रिस्क फैक्टर है हेल्थ के लिए, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के हैं पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजप्शन ऑफ एंड प्रोडक्शन, ओशन, सी, मैराइन रिसोर्स एंड इकोसिस्टम, और इक्वलिटी का रिसोर्स, इक्विटी जो है। तो ये सारे जो है हमारे कहीं ना कहीं सब आपस में जुड़े हुए हैं और अल्टीमेटली हेल्थ को ही प्रमोट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने इसलिए डाल दिया है इसमें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक अपने को याद रखना है और अपने हेल्थ से कौन से जुड़े हुए हैं। कोशिश करके कोई ट्रिक बना करके एक बार आप सीक्वेंस वाइज याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।